सभी साथियों को नमस्कार। चुनावी अपडेट के साथ साथ बहुजन समाज में तमाम वो छोटी बड़ी घटनाएं जो घटित होती हैं वो आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं, ताकि जो समाज के ऊपर घटनाएं घट रही हैं उससे आप परिचित हो सकें। आप सभी को बता दें कि दलित समाज पर जो अत्याचार आए दिन होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वर्बली उनका हैरेसमेंट किया जा रहा हो या फिर फिजिकली उनको हैरेसमेंट किया जा रहा हो, मेंटली हैरेसमेंट किया जा रहा हो, ये वो घटनाएं हैं जो हर दिन हर पल घटती है। और जब उनके ऊपर ये घटनाएं घटती है, एट्रोसिटी होती है, तो उनको न्याय की बजाय उन्हीं पर अत्याचार किया जाता है। इसी तरीके की एक घटना मध्य प्रदेश के अंदर घटित हुई और इंसानियत को शर्मसार करने वाली वो घटना घटित हुई। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई और परिवार और पीड़ित पक्ष जो था वो न्याय के लिए गुहार लगाता रहा। आप सभी को बता दें कि 2019 की ये घटना है, जब वहाँ की एक युवती ने 15 साल की एक लड़की ने चंद लोगों के खिलाफ, जो ठाकुर जो लोग थे वहाँ के, उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर और शिकायत दर्ज करवाई थी। जब उन्होंने बताया और आरोप लगाए थे कि जब वो नहाने के लिए गई तो उनसे बदसलूकी की गई, उनके साथ छेड़खानी की गई। उनमें कुछ नाम भी उन्होंने उजागर किए थे, विक्रम, विजय, आज़ाद, कोमल ठाकुर, लालू ठाकुर, इस तरीके के नाम उन्होंने उजागर किए थे। कोमल जो ठाकुर है वो वहाँ के सरपंच थे, उनके खिलाफ, और जो उनके लड़के थे विक्रम और विजय ठाकुर, उनके खिलाफ उन्होंने शिकायत दी थी और उन्होंने बताया था कि किस कदर उनसे बदसलूकी की गई, छेड़खानी की गई। और 2019 के में उन्होंने थाने के अंदर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन लगातार शिकायत दर्ज करवाने के बाद समझौते का दबाव परिवार पर बनाया जा रहा था और जान का खतरा उन्हें दिखाया जा रहा था और डर भय दिखाया जा रहा था और परिवार की हत्या का डर उन्हें दिखाया जा रहा था। इसी डर को लेकर जब युवती ने सारी घटना अपने परिवार वालों को बताई, अपनी माँ और भाई को बताई, तब से आरोपी उनके भाई पर दबाव बना रहे थे समझौते के लिए। लेकिन जो भाई थे वो न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे, न्याय के लिए वो लड़ रहे थे। इस तरीके से 2023 के अंदर, अगस्त 2023 के अंदर उनके भाई की भी आरोपियों ने पीट कर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद उनकी माताजी अपने लड़के को बचाने के लिए तब गई तो उनकी माताजी के साथ भी मारपीट की गई और निवस्त्र कर उन्हें गांव के अंदर घुमाया गया। ये जो घटनाएं हैं वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। एक जो दलित पीड़ित पक्ष है, उसके जो लड़की थी 15 साल की, जो युवती थी, उसके साथ जो अन्याय हुआ, उसके लिए जो वो न्याय की गुहार लगा रही थी, उसी को दबाने के लिए और शिकायत वापस लेने के लिए उसके भाई की हत्या कर दी गई और मां को निवस्त्र घुमाया गया। इसी के साथ उनके चाचा जी की भी मार कर हत्या कर दी गई और आरोपियों के खिलाफ 8 आरोपियों के खिलाफ हत्या और SC/ST एक्ट के अंदर केस दर्ज किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन उसके बाद भी परिवार पर दबाव लगातार बनाया जा रहा था और उनके चाचा जी की भी हत्या कर दी गई। 25 मई को जब वो अपने चाचा जी की डेड बॉडी लेकर वापस आ रही थी एम्बुलेंस के, तो अचानक से वो भी गाड़ी से गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। ये एक रहस्यमय मृत्यु है। पहले भाई की मृत्यु होना, लड़की से छेड़खानी करना और उसके बाद चाचा जी की हत्या कर देना और माताजी को निवस्त्र घुमाना और उसके बाद में लड़की का इस तरीके से ये कदम उठाना, ये अपने आप में एक रहस्यमय बात है। क्योंकि इतने दिनों से 2019 से लगातार लड़की न्याय के लिए गुहार लगा रही थी और वो अपनी लड़ाई के लिए और न्याय के लिए खड़ी थी, लेकिन अचानक से ये घटना अपने आप में रहस्यमय घटना है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्या लड़की की भी हत्या कर दी गई या फिर युवती ने खुद सुसाइड अटेम्प्ट किया, ये अपने आप में एक रहस्यमय है। जो लड़की 2019 से लड़ाई लड़ रही थी, भाई की हत्या कर दी गई, माँ के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया और चाचा जी की भी हत्या कर दी गई, उसके बाद तक वो लड़की डटी रही, लेकिन अचानक से इस तरीके से उनकी मौत होना, ये एक रहस्यमय है। आप सभी की इसके पीछे क्या राय है और क्या आप सभी सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ राहुल गांधी जी ने ट्वीट करते हुए अपना ट्वीट लिखा और उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने कानून को खत्म कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में
बीजेपी नेताओं ने इस दलित परिवार के साथ जो किया है उसके बारे में सोचकर ही मेरा दिल दर्द और गुस्से से भर जाता है। इस तरीके की ये जो घटना हुई और इस तरह की जाता है, ये राहुल गांधी जी ने ट्वीट करते हुए अपने ट्विटर के माध्यम से बताया। इसी तरीके की बहुजन समाज में तमाम जो छोटी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं वो आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो पीड़ित परिवार था, जो पीड़ित परिवार के साथ जो घटना घटी वो समाज के अन्य लोगों के साथ ना घटित हो और पीड़ित परिवार, पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।